राजस्थान ग्रामीण बैंक द्वारा ग्राम सनूरा में वित्तीय साक्षरता कैंप का हुआ आयोजन। बड़ी न्यूज। राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा बाड़ी के तत्वावधान में ग्राम सनोरा में भारत सरकार द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी वित्तीय साक्षरता कैंप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक सुनील कुमार अग्रवाल ने ग्रामीणों को गांव में ही बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत नए खाते खोलने, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना के लाभों के बारे में बताया। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चलाए जा रहे री-के-वाई-सी अभियान की जानकारी भी प्रदान की। बैंक के अध्यक्ष मुकेश भाटिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्रामीणों को संबोधित किया और योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। इसी क्रम में डीडीएम नाबार्ड कैलाश चंद मीना ने भी ग्रामीणों को नाबार्ड की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए स्वरोजगार एवं आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया। कार्यक्रम में राज्यविका से रवि, राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा बाड़ी के शाखा प्रबंधक समर्थ टोपे तथा अन्य बैंक अधिकारी नरेश कुमार खंडेलवाल, नितेश गुप्ता, सुशील देवतवाल एवं श्रीमती अनार मीना उपस्थित रहे। बाड़ी के बिजौली में ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित। उपखंड अधिकारी ने की विभागवार समीक्षा। बाड़ी उपखंड के बिजौली गांव में गुरुवार को ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर उपखंड अधिकारी भगवंत शरण त्यागी ने स्वयं शिविर में पहुंचकर विभागवार कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से कहा कि ग्रामीण सेवा शिविर का उद्देश्य ग्रामीणों को उनके गांव में ही विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना है, इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एसडीएम त्यागी ने शिविर में आए ग्रामीणों से संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनी। कई ग्रामीणों ने राजस्व, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, मनरेगा और पेयजल से जुड़ी समस्याएं सामने रखी। इस पर उन्होंने मौके पर ही संबंधित विभागीय अधिकारियों को समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिविर के माध्यम से बुजुर्ग, महिलाएं और किसानों को पेंशन, स्वास्थ्य सुविधा, रोजगार, शिक्षा व अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। उन्होंने ग्रामीणों को प्रोत्साहित किया कि वे सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करें और उनका लाभ उठाएं। शिविर में तहसीलदार मुकेश मीना और विकास अधिकारी अनिल शर्मा भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने विभागीय स्टॉल पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ग्रामीणों ने बताया कि ऐसे शिविरों के आयोजन से उन्हें राहत मिलती है, क्योंकि अब छोटी छोटी समस्याओं के लिए उपखंड या जिला मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। धौलपुर पुलिस का विशेष अभियान, 52 टीमों की दबिश, 102 अपराधी पकड़े गए। धौलपुर जिले में आज तड़के अलसुबह से पुलिस का विशेष अभियान चलाया गया। पुलिस की 52 टीमों ने अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर हिस्ट्री शीटर, हार्डकोर अपराधी, अवैध शराब व हथियार कारोबारियों और मादक पदार्थों से जुड़े आरोपियों पर शिकंजा कसते हुए कुल 102 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की। इनमें से 08 स्थायी वारंटियों उद्घोषित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। यह विशेष कार्रवाई पुलिस मुख्यालय एवं आईजी भरतपुर रेंज कैलाश चंद्र विश्नोई इप्स के निर्देशन तथा एसपी धौलपुर विकास सांगवान के नेतृत्व में की गई। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा और एएसपी एडीएफ बाड़ी कमल कुमार जांगीर के सुपरविजन में करीब 212 पुलिस अधिकारी व जवानों की 52 टीमों ने जिले भर में 318 स्थानों पर दबिश दी। कार्यवाही के दौरान 90 हिस्ट्री शीटरों के ठिकानों पर दबिश, 12 के खिलाफ इंसदादी कार्रवाई, 1 पर प्रकरण दर्ज, 13 हार्डकोर अपराधियों की गतिविधियों की जांच, 1 के खिलाफ कार्रवाई, 08 फरार स्थायी वारंटी उद्घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी, 213 आर्म्स एक्ट अभ्यस्त अपराधियों की जांच, जिनमें 1 पर नया प्रकरण और 26 पर इंसदादी कार्रवाई, 259 अवैध शराब कारोबारियों की जांच, 1 पर प्रकरण दर्ज और 48 पर इंसदादी कार्रवाई, 15 मादक पदार्थ कारोबारियों की जांच, 1 पर कार्रवाई। एसपी विकास सांगवान ने बताया कि अभियान का उद्देश्य जिले में वांछित आरोपी, इनामी बदमाश, वारटी और असामाजिक तत्वों के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस का उद्देश्य अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए आमजन में सुरक्षा और विश्वास की भावना को और मजबूत करना है। करौली में पितृपक्ष पर जीवित परंपरा, गोबर से सजती है सांझी। पितृपक्ष के अवसर पर करौली की गलियां और आंगन सांझी की परंपरा से सज उठते हैं। 250 साल पुरानी यह परंपरा आज भी शहर और ग्रामीण इलाकों में पूरे श्रद्धा भाव से निभाई जाती है।
16 दिनों तक महिलाएं हर शाम घर की चौखट पर गोबर से श्री कृष्ण की झांकियां, गोप गोपियों के दृश्य और ब्रज संस्कृति से जुड़ी चित्र उकेरती हैं। इन्हें फूलों, आटे की रंगोली और रंगों से सजाकर आकर्षक रूप दिया जाता है। इसके बाद दीप जलाकर आरती होती है और महिलाएं गीत गाकर परिवार की समृद्धि और पितरों की शांति की कामना करती हैं। स्थानीय बुजुर्गों का कहना है कि करौली की सांझी की खासियत इसमें भक्ति और कला का सुंदर संगम है। कहीं रासलीला तो कहीं गोवर्धन पूजा और माखन चोरी की झलक देखने को मिलती है। इस बहाने महिलाएं एक दूसरे के आंगन में जाकर सांझी देखती हैं और आपसी मेलजोल भी बढ़ता है। बदलते समय में शहर के कुछ हिस्सों में परंपरा कमजोर हुई है, लेकिन पुराने मोहल्लों और गांवों में आज भी ये परंपरा पूरे उत्साह और आस्था के साथ निभाई जा रही है। पूर्व वित्त मंत्री प्रद्युम्न सिंह, कप्तान बाबू का जन्म दिवस मनाया। रक्तदान शिविर, धौलपुर न्यूज। राजस्थान सरकार के पूर्व वित्त मंत्री एवं वित्त आयोग अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह उर्फ कप्तान बाबू के जन्म दिवस पर सोमवार को राजाखेड़ा जैन धर्मशाला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भाग लेकर रक्तदान किया। कार्यक्रम में राजाखेड़ा विधायक रोहित वोहरा, प्रधान जनप्रतिनिधि राजकुमार तोमर, नगरपालिका अध्यक्ष बीरेंद्र सिंह जादौन, जिला प्रमुख प्रतिनिधि अजयपाल सिंह जादौन सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सुबह से ही धौलपुर स्थित निवास पर कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों का बधाई देने का तांता लगा रहा। कहीं सेवा कार्य हुए तो कहीं रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। गौरतलब है कि प्रद्युम्न सिंह उर्फ कप्तान बाबू लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रहे हैं। उनके पिता प्रताप सिंह भी विधायक रह चुके हैं। प्रद्युम्न सिंह स्वयं कई बार विधायक और मंत्री बने, वहीं अब उनके पुत्र रोहित वोहरा लगातार 2 बार विधायक निर्वाचित हो चुके हैं। इतनी लंबी राजनीतिक विरासत को देखते हुए कार्यकर्ताओं ने उत्साह और श्रद्धा के साथ उनका जन्मदिवस मनाया। रक्तदान शिविर में जितेंद्र सिंह, विजेंद्र सिंह जादौन, सोनू बांकुरे, नाहर सिंह सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। करौली, सेवारत चिकित्सकों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। करौली, अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ ने मुख्यमंत्री व चिकित्सा मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इसमें एनएमसी की नई गाइडलाइन TEQ 25 के तहत चिकित्सा शिक्षा विभाग में समायोजन, विभागों का एकीकरण, चयनित चिकित्सकों को रिलीव करने और लंबित DS बड़ी EP पूर्ण करने जैसी मांगे रखी गईं। संघ ने कहा कि नई गाइडलाइन से मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी की कमी दूर होगी और सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ भी नहीं पड़ेगा। सर, आज आप क्या ज्ञापन देने आए हैं, किस लिए इकट्ठे हुए हैं? आज हम करौली चिकित्सालय, जिला चिकित्सालय के समस्त चिकित्सक कलेक्टर साहब के समक्ष उपस्थित हैं। जो हमारे राज्य स्तरीय नेतृत्व है डॉक्टर अजय चौधरी और डॉक्टर दुर्गाशंकर सैनी, उन दोनों के पहल पर हमने माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के उससे ज्ञापन दिया है माध्यम से। हमारी मांग ये है कि जब एनएमसी ने टीचर एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन लागू कर दी है, तो फिर राज्य सरकार को कहाँ दिक्कत आ रही है उसको लागू करने में। एक तरफ तो अब तक तो राज्य सरकार हमसे ये कहती आई थी कि आप एलिजिबल नहीं हो। अब जब एनएमसी ने हमें एलिजिबल कर दिया तो फिर राज्य सरकार हमसे दूसरे बहाने बना रही है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि राज्य सरकार की मंशा नहीं है और वो हमें 2म दर्जे का डॉक्टर समझती है, जो हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। और बोल लेते हैं सभी को। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, आड़ा ही लेना जी। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय और चिकित्सा मंत्री महोदय के नाम जो जिला अरिष्टा संघ है करौली ने ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में ये मांग की गई है कि हमारे जो सेवारत चिकित्सक संघ है, जिसके जो सदस्य 10 साल से ज़्यादा जो अनुभव प्रमाण है उनके पास। बाड़ी में गड्ढे से अनियंत्रित होकर बाइक फिसली, 3 घायल, 1 गंभीर। धौलपुर राफत धीमरी रोड पर हुआ हादसा। बाड़ी उपखंड के धीमरी बसेड़ी रोड पर सड़क पर बने गड्ढे से बचने के प्रयास में एक बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। हादसे में बाइक सवार 3 लोग घायल हो गए। इनमें से एक की हालत गंभीर होने पर उसे बाड़ी अस्पताल से धौलपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार धीमरी गांव निवासी वकील 19 पुत्र कुंवर सिंह गुर्जर अपने चाचा राजू और ताऊ के लड़के रमेश के साथ बाड़ी की ओर जा रहा था। रास्ते में अचानक गड्ढा आने से बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। दुर्घटना में राजू और रमेश को मामूली चोटें आई, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।
वहीं बाइक चालक वकील गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को बाड़ी अस्पताल पहुंचाया, जहां से वकील को गंभीर स्थिति में धौलपुर रेफर कर दिया गया। ठेके के बाहर महिलाओं का प्रदर्शन, दुकान हटाने की मांग पर अड़ी। धौलपुर न्यूज। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के कमालपुरा गांव में ग्रामीण महिलाओं ने शराब के ठेके के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। महिलाओं ने आरोप लगाया कि ठेके की वजह से उनके घरों में पुरुष शराब के आदी हो रहे हैं, जिससे रोजाना घरेलू कलह और मारपीट की नौबत आ रही है। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही मनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और महिलाओं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन महिलाएं ठेका हटाने की मांग पर अड़ी रहीं। उनका कहना था कि शराब की बिक्री से परिवारों में बर्बादी हो रही है और महिलाओं को रोज हिंसा सहनी पड़ती है। पुलिस अधिकारियों ने महिलाओं से शांति बनाए रखने और उनकी मांगों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है। शहरी सेवा शिविर अभियान 2025 का सफल आयोजन। परशुराम धर्मशाला, बाड़ी में आमजन को मिली विविध सेवाएं। बाड़ी न्यूज। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी एवं अधिशासी अधिकारी श्याम बिहारी गोयल के निर्देशन में नगर पालिका बाड़ी द्वारा शहरी सेवा शिविर अभियान 2025 का आयोजन परशुराम धर्मशाला, बाड़ी में किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया और विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाया। मौके पर ही आमजन की समस्याओं का समाधान कर त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराई गईं। शिविर में संपादित प्रमुख कार्य में जन्म, मृत्यु एवं विवाह प्रमाण पत्र जारी करना, पेंशन संबंधी कार्य, टीकाकरण, बिजली कनेक्शन एवं रोड कट स्वीकृति, स्ट्रीट लाइट मरम्मत एवं जलापूर्ति पाइपलाइन सुधार, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के आवेदन व अंगीकार, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लाभार्थियों को चेक वितरण, नए आवेदन पत्र प्राप्त करना एवं पोर्टल पर अपलोड किए गए। इस अवसर पर अधिशासी अधिकारी श्याम बिहारी गोयल, सहायक प्रशासनिक अधिकारी निश्चल बनर्जी, वरिष्ठ प्रारूपकार सुधीर कुमार त्यागी, सफाई निरीक्षक यादवेंद्र सिंह तोमर, वरिष्ठ सहायक लोकेश गर्ग, कैशियर मांगीलाल गर्ग, टाउन प्लानिंग स्पेशलिस्ट तपेश बिधूरी, कनिष्ठ लिपिक कामिनी श्रीवास्तव, सामुदायिक संगठक जोगेंद्र मीना, शिवशंकर पचौरी, सुमित तिवारी, अंकित कुमार, पुनीत कपरेला, रामकुमार कोली, मनु बिधूरी, गोविंद सिंह यादव, गौरव शर्मा सहित सभी विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। इसके साथ ही शिविर में वार्ड पार्षदगण एवं बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। उपखंड के रहराई एवं पिपरेट ग्राम पंचायत में ग्रामीण सेवा शिविर हुआ आयोजित। सरमथुरा न्यूज। उपखंड के ग्राम पंचायत रहराई व पिपरेट में सेवा पर्व पखवाड़ा के अंतर्गत ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। शिविर में एसडीएम विंग कमांडर अमन चौधरी द्वारा ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को शिविर में प्राप्त प्रकरणों का 100% निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। शिविर में राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को विस्तार से जानकारी दी गई एवं उन्हें शिविर का लाभ लेने हेतु प्रेरित किया गया। एसडीएम अमन चौधरी ने ग्रामीण सेवा शिविर में प्राप्त अतिक्रमण के प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया। इस मौके पर ब्लॉक स्तरीय अधिकारी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। चरागाह भूमि विवाद में फायरिंग करने वाले 3 आरोपी 24 घंटे में गिरफ्तार। करौली। सनेटकापुरा गांव में चरागाह भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई फायरिंग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर 3 आरोपियों को दबोच लिया। घटना मंगलवार रात की है, जब चरागाह भूमि पर कब्जे को लेकर दोनों पक्षों में विवाद बढ़ा और एक पक्ष ने फायरिंग कर दी। सूचना पर पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए महावीर जी थाना अधिकारी रामनिवास व उनकी टीम को आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जल्लाराम, रामखिलाड़ी और नारायण मीना निवासी सनेटकापुरा को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार एक पक्ष ने चरागाह भूमि पर मकान बना लिया था और खेती भी कर रहा था। इस पर दूसरे पक्ष ने हाईकोर्ट में रिट दायर की। कोर्ट आदेश के बाद पटवारी द्वारा नोटिस जारी किया गया, जिससे नाराज होकर आरोपियों ने दूसरे पक्ष पर हमला कर फायरिंग की। पुलिस की तत्परता से आमजन ने राहत महसूस की और ग्रामीणों ने कार्रवाई की सराहना की। थाना महावीर जी के एक ग्राम है सनेटकापुरा, उसमें करीब रात्रि 8:30 बजे की घटना है। एक जाति विशेष के व्यक्ति के 2 गुटों में झगड़ा हुआ, जिसका परिप्रेक्ष्य जो पुराना इतिहास ये रहा था कि एक पक्ष द्वारा
कि चारागाह की ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया था। उसके दूसरे पक्ष द्वारा इस संबंध में एक हाईकोर्ट रिट दायर की गई थी। इसके परिप्रेक्ष्य में उनकी कहा सुनी हुई इस संबंध में तहसीलदार जी द्वारा नोटिस दिया गया था। इस बात को लेकर दोनों पक्षों आपस में झगड़ा हुआ और इसमें फायरिंग की घटना घटी। फायरिंग घटना होने के कारण श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय स्वयं थाने में पधारे और उन्होंने एक टीम का गठन किया जिसका प्रभारी मुझे बनाया गया। इसमें सीओ हिंडौन और सीओ थोड़ा भी इनको लगाया गया और साथ में हिंडौन सर्किल के सभी एसएच को शामिल किया गया। टीम द्वारा हमने घटनास्थल का निरीक्षण किया और एफएसएल द्वारा निरीक्षण कराया गया और टीम के द्वारा खासकर जिसमें एसएचओ महावीर रामनिवास के द्वारा हमें 5 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया। इसमें 2 एफआईआर दर्ज हुई, 137 और 138। तो दोनों एफआईआर में कुल मिला के 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किए गए और बाकी व्यक्तियों के लिए टीम लगी हुई है और शीघ्र हम इसको गिरफ्तार कर लेंगे और हत्या बरामद कर लेंगे। अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची पुलिस। भय से एक शराब माफिया ने फांसी के फंदे पर झूल आत्महत्या करने का मामला आया सामने। सेपू न्यूज। कोलारी थाना क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची पुलिस के भय से एक शराब माफिया ने फांसी के फंदे पर झूल आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस के द्वारा मौके से बरामद की गई महज रकम की कीमत के चलते अनमोल जिंदगी गंवा दी, जो बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान में जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी राजेंद्र पुत्र हरि सिंह कुशवाहा अवैध शराब का माफिया था, जिसके खिलाफ पूर्व में आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज थे। राजेंद्र परचून की दुकान चलाता था। इसी दुकान की आड़ में वह शराब का अवैध कारोबार कर रहा था। कई बार पुलिस कार्रवाई में वह जेल गया, लेकिन इस बार कुछ अलग ही हुआ। पुलिस की ओर से कार्रवाई में मौके से बरामद महज रकम की कीमत की शराब के चलते राजेंद्र ने अपनी अनमोल जिंदगी गंवा दी। इस तरह पुलिस कार्रवाई के चलते आत्महत्या जैसा कदम उठाना बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। देर रात्रि को कोलारी थाना क्षेत्र के परौआ गांव की यह घटना है, जहां पूरे मामले को लेकर बड़ी कसमकस बनी रही। आबकारी पुलिस को देख आरोपी गेट बंद कर घर के अंदर छुप गया और पुलिस को आत्महत्या करने की धमकी देने लगा। काफी समय तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। इसे देख काफी संख्या में ग्रामीण लोग भी मौके पर पहुंच गए और घटना को देखते हुए पुलिस के साथ मदद के लिए भी आगे आए। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देश पर आबकारी पुलिस के अलावा डीएसटी टीम व कोलारी सहित सेपू थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। कार्रवाई करने के लिए पुलिस की ओर से कुछ गेटों को काटकर आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन वह एक के बाद एक गेट के अंदर बंद होता गया। जब कमरे के अंदर बंद राजेंद्र के द्वारा आत्महत्या करने की जानकारी मिली, तभी घटना को पूरी तरह स्पष्ट करने के लिए वीडियोग्राफी कराते हुए पुलिस ने ग्राम पंचायत सरपंच तथा एसडीएम कर्मवीर सिंह, तहसीलदार व पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में गेट काटकर शव को कब्जे में लिया और जिला अस्पताल की मोर्चरी पर रखवा दिया है। उधर घटना को लेकर परिजन पुलिस पर कट लगाकर हत्या करने का आरोप लगाते रहे। हालांकि ये जांच का विषय बना हुआ है। एक आदतन अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करना पुलिस की जिम्मेदारी बनती है और पुलिस की ओर से वही किया गया, लेकिन इस तरह पुलिस को बैकफुट पर पहुंचाने के लिए आत्महत्या की धमकी देना और फिर उस धमकी में ही जान चली जाना, इसके उपरांत परिजनों के द्वारा आरोप लगाना न्याय संगत नहीं है। एसपी की समझास और आश्वासन के बाद बनी सहमति। मैं जगदीश और बगल रहेगा हूँ। मेरा भाई था कोलारी थाने का हरिंदर सिंह थाना है और सीओ सेपू सीओ आया है और आबकारी विभाग की टीम आई है और जहाँ लड़का मेरा भाई बंदा था उसमें, और उन्होंने जहाँ मार के नहीं और टांग दिया है और फांसी दिखा दी उन्होंने और करंट लगा के मारा उनको। फांसी दिखा के अपने बचाव के लिए पत्रा बुलाए उन्होंने और वीडियोग्राफर बुलाए हैं और सरपंच बुलाया है और दारू की पेटी मार के नहीं और किस दिखा आपने किस बना हुआ। मैं राजू कुशवाहा ग्राम परौआ में जो शाम को घटना हुई थी उसमें मैंने आंखों देखा हाल देखा है और जगदीश का छोटा भाई बड़ा भाई राजेंद्र सिंह कुशवाहा जो कि एक दुकान को चलाता था, तो उस दुकान पे शाम को पुलिस वाले आए और पुलिस वालों ने आकर के उसको धमकी दी, तो वो अंदर चले गए। अपना दारू जो कि दुकान में कुछ भी नहीं थी, बंद थी, फिर भी उन्होंने दूसरे ठेके थे 4 पेटी दारू की मंगा करके और उस दुकान के अंदर रख दी है और वो निकाल करके फिर अपनी गाड़ी में रख ली है। झूठा केस लगाने के लिए बंदे को धमकाया गया, डराया गया, उसको अंदर कर दिया गया है और फिर जब उसने गेट नहीं खोला तो लोग वालों ने और गांव वालों के कुछ सहयोग से जनरेटर लेकर के आए और जनरेटर के जब उसमें करंट लगाया, बेंडिंग करने काटने के लिए वो गेट को करंट लगाया, तो करंट से जगदीश के भाई
राजेंद्र सिंह की मृत्यु हुई है और इसमें जो भी लापरवाही हुई है वो सब पुलिस प्रशासन की हुई है। अब आप क्या चाहते हैं इसमें? हम इसका न्याय चाहते हैं, जो भी सच्चाई है वो हमारे सामने आनी चाहिए। पूर्व वित्त मंत्री प्रद्युम्न सिंह का 88वां मनाया जन्मदिन, कांग्रेसियों में दिखा उत्साह। सेपू न्यूज। कांग्रेसियों ने मनाया पूर्व वित्त मंत्री प्रद्युम्न सिंह का 88वां जन्मदिन। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता पूर्व वित्त मंत्री तथा राजाखेड़ा विधायक के पिता प्रद्युम्न सिंह के 88वें जन्मदिन पर कांग्रेसियों में उत्साह देखा गया। बसिनवाब के प्रधान गार्डन में ब्लॉक अध्यक्ष पुष्पेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में कांग्रेसियों की ओर से केक काटकर जन्मदिन मनाया। इस दौरान पूर्व प्रधान रमेश कुशवाहा सहित लोगों ने एक दूसरे को केक खिलाकर खुशी जाहिर की, साथ ही उन्होंने पूर्व वित्त मंत्री प्रद्युम्न सिंह की लंबी उम्र की कामना की। इस दौरान पूर्व प्रधान रामहेत कुशवाहा ने कहा कि प्रद्युम्न सिंह हमेशा जनता के लिए समर्पित रहे हैं, ऐसे में जनता की ओर से भी हमेशा उन्हें प्यार देकर सर आंखों पर बिठाया है। हमेशा जनता के लिए समर्पित रहने वाले ऐसे नेता की हम सबको जरूरत है, इसीलिए ईश्वर उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हुए लंबी उम्र प्रदान करें। इस मौके पर महेश कुशवाहा, मोनू त्यागी, ब्रिजेश कुशवाहा, हरिशंकर गोयल, तारा कुशवाहा, बबलू पंडित, पुष्पेंद्र कुशवाहा, रामफूल पिपहिरा, राजेश कुशवाहा आदि मौजूद रहे। आज हमारे प्रदेश की शान, आन बान शान, राजनीति के चाणक्य माननीय प्रद्युम्न सिंह जी, कप्तान बाबू जी का 88वां जन्मदिन आज बसीनवाब में हम सभी कांग्रेस कार्यकर्ता बंधु प्रधान गार्डन बसीनवाब में बाबू जी का जन्मदिन मना रहे हैं। हम सभी ईश्वर से कामना करते हैं बाबू जी की लंबी आयु हो, बाबू जी स्वस्थ रहें और बाबू जी का हमारे ऊपर इसी तरह आज बना रहे, प्यार बना रहे। हम सभी ईश्वर से कामना करते हैं बाबू जी इसी तरह मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत। शहरी व ग्रामीण सेवा शिविरों का संभागीय आयुक्त डॉक्टर टीना सोनी और जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने किया निरीक्षण। सेपू न्यूज। सेपू क्षेत्र में राज्य सरकार की ओर से आयोजित शहरी व ग्रामीण सेवा शिविरों का संभागीय आयुक्त डॉक्टर टीना सोनी और जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने दौरा किया है। पिपहिरा में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर के दौरान टेबल टू टेबल पहुंच उन्होंने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान रसद विभाग का बैनर नहीं होने से उन्होंने कड़ी फटकार लगाई। केवाईसी तथा अन्य फीडिंग कार्य धीमी गति से होने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से आम जन को गांव स्तर पर एक ही छत के नीचे सभी समस्याओं के निराकरण हेतु शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही बिजली व्यवस्था को सुधारने के भी निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने सेपू में आयोजित शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण किया है। इस दौरान एसडीएम कर्मवीर सिंह, प्रधान दुष्यंत बघेल, विकास अधिकारी रामबोल सिंह गुर्जर आदि मौजूद रहे। सीएमएचओ ने शिविरों का लिया जायजा, स्वास्थ्य कर्मियों को दिए निर्देश। करौली न्यूज। सीएमएचओ डॉक्टर जयंतीलाल मीना ने माची व कोंडा शिविर स्थलों का निरीक्षण कर स्वास्थ्य कार्मिकों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं देने, 30 वर्ष से ऊपर प्रत्येक व्यक्ति की एनसीडी व टीबी स्क्रीनिंग अनिवार्य करने और महिलाओं की बीमारियों संबंधी जांच, परामर्श व उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने पीएचसी रतियापुरा का भी निरीक्षण कर टीबी मरीज को निक्षय पोषण किट प्रदान की। इसी क्रम में डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर सतीश मीना ने मंडरायल ब्लॉक, जिला कार्यक्रम अधिकारी आशुतोष पांडे ने हिंडौन ब्लॉक और जेएसए रूप सिंह धाकड़ ने सपोटरा ब्लॉक के शिविरों का निरीक्षण किया।